Hi, I'm Sharik. I'm going to tell you 4 rules how to land a job interview. Number 1, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका एंड कस्टमर किस तरीके से उस कंपनी की वैल्यूज़ एंड उस कंपनीज की प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाए. दैट इज़ सिंपली कॉल्ड कस्टमर ऑब्सेशन. कस्टमर ऑब्सेशन आप इंटरव्यू पाकिस्तान में दें या पाकिस्तान से बाहर, कस्टमर ऑब्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी. वॉट विल यू गिव टू दैट कंपनी एज अ बेनिफिट. हायरिंग के वक्त हर कंपनी का यही मोटिव होता है कि दे हायर द बेस्ट पर्सन अराउंड दैट कैन मेक द लाइफ ऑफ देयर कस्टमर्स वेरी ईजी. To have that customer obsession is very important for an individual. इंटरव्यू से पहले ज़रूरी ये है कि आप हमेशा उस कंपनी का एंड प्रोडक्ट अपने दिमाग में रखें एंड गो विद द फ्लो फॉर दैट प्रोडक्ट. इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर यू विल गिव सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू दैट कंपनी by making sure that you have that ability of being obsessed with the customer, that will highly increase your chances of getting hired for that company. For example, if you're going to work for Amazon, yeah, for Walmart, any e-commerce giant in the world, you have to make sure वो company किस customer को cater करती है. For example, Amazon caters many customers around the world from every field of life. So what you'll do is, आप एक field से select करेंगे customer को and you'll base your examples on customer obsession on that field. Whenever you're telling an example about this specific positive trait that you're using, make sure that you're being energetic and being enthusiastic in your approach. Every company wants an individual that can relate the best value of the company to the customers by being passionate and energetic about its products and its end goals. Number 2, ownership. किसी भी काम करने के लिए ओनरशिप बहुत ज़रूरी है. आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ओनरशिप हर काम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एक जॉब इंटरव्यू से पहले बी माइंडफुल द अचीवमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू टेल इन दैट इंटरव्यू. आप उसकी एक लिस्ट बनाएं एंड सिलेक्ट द वन दैट यू फील दैट यू कैन ओन द मोस्ट. ओनरशिप आपको इंटरव्यू के बाद और इंटरव्यू के दरमियान बहुत हेल्प करेगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट अगर आपके दिमाग में है या कोई भी प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं इन योर एकेडमिक या इन योर प्रोफेशनल लाइफ, talk about that from a point of view where you'll feel that you're owning that whole project. कंपनी हमेशा ये देखना चाहती है कि एन इंडिविजुअल किस तरीके से एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट या एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को ओन करता है. ओनरशिप में ज़रूरी ये है कि नॉट ओनली यू आर टेलिंग अबाउट योर ओन सेल्फ बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेल अबाउट कि आप उस पूरे प्रोजेक्ट को एक टीम एनवायरनमेंट में कैसे लेके चलेंगे. कंपनीज वांट टू मेक श्योर कि आप एज एन इंडिविजुअल और एज अ टीम किस तरीके से साथ सर्वाइव कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनरशिप के वक्त यू हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड वेयर यू आर हैविंग दैट थॉट टू टेल द वर्ल्ड एंड टेल द कंपनी दैट यू आर एबल टू प्रोफेशनली मैनेज अ प्रोजेक्ट. इफ यू विल नॉट ओन योर प्रोजेक्ट, दैट वुड गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर जॉब इंटरव्यू. ओनरशिप में ज़रूरी ये है कि यू स्टिक टू वन पॉइंट. डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग इन मोर देन वन पॉइंट एट अ सिंगल टाइम. Once you're done with one example, move forward and then give a next example. For example, अगर आपकी जॉब Amazon में होती है, how will you give an example of ownership? आप करेंगे ये जो आपकी पिछली examples हैं in your professional or academic life, you'll share those. You'll share one example जो कि आपको पता है बहुत important है उस जॉब इंटरव्यू के लिए. Once you're done with that example, you'll make sure that you align that example with the values of the company that you're giving an interview for. ओनरशिप को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है. अलाइनमेंट के बगैर द एग्जाम्पल दैट यू गोइंग टू शेयर विद द इंटरव्यूअर विल मेक नो सेंस एंड योर टाइम विल गो इन वेन. थिंक बिग. आज जो थिंक बिग का एक लीडरशिप प्रिंसिपल है जो कि वी हैव टू फॉलो बिफोर वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. ये किस लिए ज़रूरी है? देखें, एक एवरेज पर्सन में और एक इंडिविजुअल हु एब्सोल्युटली वांट्स टू ओन दैट जॉब दैट ही इज अबाउट टू अप्लाई टू, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. पाकिस्तान में इस वक्त सबको पता है सैचुरेशन बहुत है. हर कंपनी के अंदर यू विल हैव पीपल, थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स अप्लाइंग ऑन एवरी डे. व्हाट यू नीड टू हैव इज व्हाट एक्स फैक्टर आर यू गिविंग टू द कंपनी. आप उस कंपनी को क्या ऐसा डिफरेंट ऑफर करने वाले हैं, वो बहुत ज़रूरी है. आजकल हमारी यूथ के अंदर वो चीज़ थोड़ी सी लैग करती है, तो उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. मिसाल के तौर पर आपने कंपनी इंटरव्यू में बोला कि आई विल गिव द कंपनी द बेस्ट वैल्यू दैट आई हैव टू ऑफर. नाउ यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल कि आप वो किस तरह करेंगे. उस एग्जाम्पल के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये लीडरशिप प्रिंसिपल जिसका नाम है थिंक बिग, उसको दिमाग में ज़रूर रखें. उसको जहन नशीन कर लें कि ये मैंने इंटरव्यू इस तरीके से लेके चलना है. थिंक बिग के अंदर यू कैन पोर्ट्रे योर स्टोरी प्रोफेशनली एंड एकेडमिकली
आपने अपनी एकेडमिक लाइफ में या प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ में क्या ऐसा कोई एक काम किया है जिस पे यू कैन मेजमराइज द ऑडियंस? आप इंटरव्यूअर को किस तरीके से उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि जहां वो आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मजबूरी होती है कि जिसका इंसान को फ़ायदा होता है, और ये वही मजबूरी है जिसका आपको एज एन इंडिविजुअल इन एन इंटरव्यू फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू के वक्त बैठे हैं और थिंक बिग आपके दिमाग में चल रहा है। आप अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ से एक एग्जाम्पल चूज़ करेंगे जिसके अंदर यू विल टेल द इंटरव्यूअर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 minutes हाउ यू अकॉम्प्लिश्ड दैट सर्टन अचीवमेंट दैट यू आर पोर्ट्रेइंग। वो एग्जाम्पल ऐसी होनी चाहिए कि मैं और आप या कोई भी सुनने वाला वो सुन के और सवाल पूछे मुझसे कि अच्छा और बताओ क्या हुआ, इसके आगे और क्या हुआ। जब आप इंटरव्यू में या इंटरव्यू से पहले उस फेज़ में पहुंच जाएं या उस माइंडसेट में आ जाएं, दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन और आपका माइंडसेट बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर है। आप एज एन इंटरव्यू व्यूई हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। कंफर्टेबल से मेरी मुराद ये नहीं कि आप हर चीज़ को कैजुअल ले लें, बट वॉट यूल डू इज़ यूल मेक श्योर दैट इंटरव्यूअर इज़ कमिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट इवन सेइंग दैट। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे। आपको वाली एग्जांपल तो याद ही होगी, निदा यासर वाली। निदा यासर के शो के अंदर एक मीम बनी। अब किस तरीके से वो मीम को मैं अपने इंटरव्यू के अंदर इस्तेमाल करूँ? मैं ये बैठ के नहीं कह सकता कि फार्मूला गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाई। वो अचीवमेंट जो मुझे पता है बाकियों के पास नहीं है, वो मेरी थिंक बिग की एग्जाम्पल है। उससे होता यह है कि कंपनी को पता ये चलता है कि इंडिविजुअल के अंदर एबिलिटी है बड़ा सोचने की और ज़्यादा सोचने की। हर कंपनी यही चाहती है। हर कंपनी चाहती है कि उसकी क्रीम ऑफ द कंपनी आर द इंडिविजुअल्स जो उस कंपनी को आगे लेके जाएं, जो उस कंपनी की फेस वैल्यू के अंदर इजाफा करें। आपकी एग्जाम्पल इन एन इंटरव्यू यही उस चीज़ की मिसाल होगी कि वो कंपनी किस तरीके से डिसाइड करती है कि वेदर यू हैव दैट एबिलिटी टू थिंक बिग और नो। लेकिन इंटरव्यू के वक्त वो मिसाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी कोई एग्जाम्पल मिस करते हैं जिसके अंदर आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट पोर्ट्रे नहीं हो रही दैट विल क्रिएट एन एक्स फैक्टर इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर, तो वॉट यूर डूइंग इज यू आर जस्ट गिविंग एन एवरेज इंटरव्यू। आप उसी तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं जिस तरीके से बाकी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके चांसेस हायरिंग के उसी तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं एक्सपोनेंशियली जिस तरीके से बाकियों के डिक्रीज हो रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव दैट एबिलिटी to think, if you do not have that example where you can tell the world and the company of a certain achievement in your life, then try to sit down before an interview and work on your abilities and make sure that you have that example on your mind. दुनिया में हर इंसान ने कुछ ना कुछ बड़ा अचीव किया होता है। The only difference that is you have to understand your potential and how to convey your potential to the world. मेरा चौथा बड़ा पॉइंट, स्टार मेथडोलॉजी। शायद आप में से बहुत से लोगों ने स्टार मेथडोलॉजी के बारे में सुना हो। स्टार मेथडोलॉजी होती क्या है? स्टार एस से सिचुएशन, टी से टास्क, ए से एक्शन और आर से रिजल्ट। मैं शुरू करता हूं एस से, सिचुएशन। इंटरव्यू को हमें हमेशा इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि जहां मैं अपनी एक लाइफ स्टोरी बयान कर रहा हूं विद द अलाइनमेंट ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज। ऑलवेज हैव दैट सिचुएशन इन योर माइंड। एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू यू, आप अपने माइंड में एक सिचुएशन रेडी रखें। क्या आप ये उस वक्त एक्सटेम्पोर सिचुएशन क्रिएट करेंगे? नहीं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑन योर फिंगर टिप्स जो आपको पता है कि हर क्वेश्चन को आंसर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन विल डिफाइन कि आपका नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के अंदर या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। टी से आता है टास्क। जो सिचुएशन आपने डिफाइन करी इंटरव्यू में, उसमें आपने पर्सनली क्या काम किया इन योर प्रोफेशनल एबिलिटी, तो वो आता है टास्क। टास्क एक इंटरव्यूअर को ये बताता है कि इंडिविजुअल ने किस लेवल पे और किस कमिटमेंट के साथ काम किया उस सिचुएशन के लिए। ए से आता है एक्शन। एक्शन में इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि अगर कोई सिचुएशन या कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आई या एनी प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन योर लाइफ, इंडिविजुअल ने उसको हैंडल किस तरह किया। क्या इंडिविजुअल क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर, या उस इंडिविजुअल ने प्रेशर को हैंडल किया एंड मूव फॉरवर्ड एंड गेव द गुड रिजल्ट्स। आखिरी चीज़ है आर, रिजल्ट्स। एवरी कंपनी वांट्स गुड रिजल्ट्स, चाहे आप एशियन रीजन के अंदर हो या अमेरिकन रीजन के अंदर हो। रिजल्ट्स हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे कोविड के बाद से द मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट्स हैव डिक्रीज्ड
और हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, तो हर कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी दैट दे गेट. रिजल्ट्स एक इंडिविजुअल में ये डिफाइन करेंगे कि इंडिविजुअल नोज हिज नंबर्स. रिजल्ट्स का सेक्शन के अंदर यू विल टेल द इंटरव्यूअर व्हाट डिड यू अचीव फ्रॉम अ नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दैट सिचुएशन, टास्क एंड एक्शन दैट यू परफॉर्म्ड. इसका मजमुआ अगर आप करें, ये बन जाता है स्टार, और जिसको अमेरिकन रीजन के अंदर कहा जाता है स्टार मेथडोलॉजी. क्या आप इस मेथडोलॉजी के अंदर रट्टा लगाएंगे? नहीं. आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन कि वो कोई रट्टा लगाए और ये पूरी मेथडोलॉजी याद करके आ जाए. आप सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को याद रखेंगे और उससे आप फिर अपनी बाकी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ आफ्टर यू हैव डन आंसरिंग दिस क्वेश्चन यूजिंग द स्टार मेथडोलॉजी, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, आप सेम मेथडोलॉजी दोबारा अप्लाई करेंगे. क्या सेम सिचुएशन के साथ? नहीं, आप अप्लाई करेंगे इसको डिफरेंट सिचुएशन के साथ. बट योर एवरी आंसर शुड हैव दिस मेथडोलॉजी एट द बैक. ये आपके लिए क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान कर देगा. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर इंटरव्यूई को समझनी चाहिए वो ये है कि आपने कहीं भी बैठ के ये बताना नहीं है ये स्टार मेथडोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ मैं. आपका आंसर डिफाइन करेगा हाउ बिग ऑफ अ स्टार यू आर इन लिटरल टर्म्स. सो ऑलवेज आंसर दोज क्वेश्चंस following this method, but do not tell the interviewer that you're going to follow this methodology now and I'm going to answer S for situation, T for task, A for action, R for result. वो आपको इंटरव्यू के अंदर नेगेटिवली लीड करेगा. सो दीज वर द 4 प्राइम पॉइंट्स जो किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले आपका जॉब इंटरव्यू बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हसल and follow them on all social media platforms.